तो राम राम सभी को, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो जैसा कि तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा कि अपन किस बारे में बात करने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि तुम में से कई लोग आएंगे, महान महान लोग, जो कमेंट्स करेंगे कि भाई तुम दिन भर बस यूट्यूब ही बनाओ, यूट्यूब पे ही रहो, पढ़ाई लिखाई मत करो, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, ऐसे करोगे जेई नहीं निकलेगा। तो भाई सीधा उनको बोलना चाहूँगा कि मैं फ्री टाइम में ये करता हूँ, ठीक ना। एंड तुम मेरे 10 मिनट के क्लिप से तुम ये डिसाइड करते हो कि मैं पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ। तो भाई तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि एक बंदा 10 मिनट में क्या कर रहा है उसके साथ तुम पूरा दिन डिसाइड कर लो क्या कर रहा है। बस इतना ही बोलूँगा एंड बाकी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई स्टोरी शुरू होती है जनवरी से, जब मेरे प्री बोर्ड्स हो रहे थे एंड प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले थे। एंड उस टाइम जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म निकला था, तो मैंने उसे भर दिया कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म दूंगा, पेपर दूंगा। जनवरी में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक। बट मेरा इसका कोई सोचा नहीं था कि मुझे अप्रैल अटेम्प्ट में ही पढ़ना है। मेरा मन ये था कि मैं ड्रॉप लूँगा, तो मैंने अप्रैल के लिए पढ़ाई नहीं की। मैं अपने पूरे बोर्ड्स पे फोकस कर रहा था। लास्ट टाइम में बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहा था। एंड स्कूल वालों ने बहुत सताया अपन को, फाइल बनाया, चार्ट बनाओ, फलाना करो, ढिकाना करो, अटेंडेंस बनाओ। तो अपन बहुत सताए हुए बच्चे हैं स्कूल से। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स भी बात है कि जनवरी में प्री बोर्ड्स थे, फरवरी में प्रैक्टिकल्स हुए एंड बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू हो गया। तो बोर्ड एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ अप्रॉक्स 15 मार्च को। तो अपन पहले ही बताया मैं बहुत सताए हुए बच्चे थे, स्कूल से बहुत सताया था स्कूल वालों ने। उसके बाद बोर्ड्स वालों ने बहुत सताया भाई, इतने टफ टफ फिजिक्स के पेपर दे दिए अनएक्सपेक्टेड। पिछले साल फिजिक्स का सबसे टफ पेपर आया था, इस साल उससे भी टफ आ गया, बट पिछले साल टफ आया था। तो पिछले साल कुछ ऐसा रहा। तो अपन 15 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया मेरा। तो मैंने क्या सोचा, भाई 15 दिन रेस्ट लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। हालांकि मुझे ड्रॉप लेना था, मुझे पढ़ना चाहिए था अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, बट मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि मैंने सोचा भाई पूरे साल भर इतने गधा मजदूरी की है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो 15 दिन आराम किया। उसके बाद मुझे सोच रहा था कि ड्रॉप लूँ, कहाँ से लूँ, ऑनलाइन लूँ कि ऑफलाइन लूँ। तो ऑफलाइन की बात की मैंने घर वालों से, तो उतना मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ले लेते हैं ड्रॉप, ठीक ना। तो उस टाइम पीडब्ल्यू का कुछ चल रहा था कि कुछ बैच लॉन्च करने वाले थे, तो उन्होंने अपना बैच लॉन्च किया था प्रयास का। तो मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं था उस टाइम, प्रयास के बारे में। तो मई मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया। अप्रैल में नहीं, अप्रैल मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया, इधर उधर घूमने में। गांव गया, मामा के घर गया। हालांकि मुझे मतलब बीच में अप्रैल का एग्ज़ाम भी आया था, मेंस वाला, तो मैंने जैसे ऐसे ही जाके दे दिया एग्ज़ाम अप्रैल वाला। एंड उस पर मैं पूरे मस्ती से घूम रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे अभी से स्टार्ट कर देना है। बट मैं घूम रहा हूँ। तो ऐसे कर कर करके अप्रैल निकल गया, मई निकल गया। एंड तब मुझे लगा कि यार अब ड्रॉप ले लेना चाहिए, मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन। तो मैंने प्रयास का बैच लिया, प्रयास 1.0। तो उससे बैच लिया। एंड मैंने बहुत बड़ी गलती ये कर दी ना कि बैच लेने से पहले मैंने ये नहीं देखा कि कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे पढ़ पाऊँगा कि नहीं। मतलब बिना कुछ डिस्कस किए पेरेंट्स के साथ और अपने साथ, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कि कैसे मेरी प्रिपरेशन 8 महीने जाएगी, उसके बारे में मुझे 1-2 दिन सोचना चाहिए था। मैंने सोचा नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। एंड मुझे फिजिक्स पढ़ा रहे थे सलीम सर, मैथ्स पढ़ा रहे थे आशीष सर, एंड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे फैजल सर। तो केमिस्ट्री और मैथ्स तो ठीक ठाक चल रही थी, मैथ्स में मेरे से हो नहीं रही थी मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ रहा था। तो मैं बस लेक्चर्स ही कर पा रहा था, बिकॉज एक दिन में 3 लेक्चर्स आ रहे थे। एंड मैं कभी इतना पढ़ा नहीं था भाई, 8-10 घंटे मैं कभी नहीं पढ़ा था, लिटरली बता रहा हूँ। बोर्ड्स के टाइम भी लास्ट के 1 महीने पढ़ा था, एंड 10th का टाइम भी लास्ट के 1 महीने पढ़ के मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, 12th का एग्ज़ाम दिया था। एंड बट मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं भी मज़े में था कि भाई लास्ट के 1-2 महीने पढ़ के जेई फोड़ देंगे। फूट गया, मैं खुद फूट गया हूँ इस समय। तो अभी मैं कहाँ था, सलीम सर पढ़ा रहे थे मुझे। तो फिजिक्स मुझे, केमिस्ट्री समझ में आ रही थी, मैथ्स थोड़ी थोड़ी हार्ड लग रही थी, एंड फिजिक्स तो समझ में आ रही थी मुझे। बट ऐसे कर करके
मैंने अपनी प्रिपरेशन जून में स्टार्ट की, जून जुलाई बीता, अगस्त बीता, आया सितंबर, नहीं, अगस्त का टाइम बता रहा हूँ। उस समय चल रहा था मेरा फिजिक्स में एनएलएम चल रहा था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एंड गेस क्या हुआ, मैंने पिछले साल राजवंश सर से पढ़ाई की थी ऑलमोस्ट, मतलब 12th के बोर्ड्स मैंने राजवंश सर से पढ़े थे। मतलब लेक्चर मैंने जेई वाला ही देखे थे, बट मैंने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर ली थी जो बोर्ड्स के रिलेटेड थी। तो मुझे ना, मैं सच बोलूँगा, सलीम सर से मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब समझ तो आ रहा था, उनका पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा था, बट उनका ना मुझे जो पढ़ाने का तरीका है वो नहीं अच्छा लग रहा था। पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाते हैं। मतलब उनका कुछ ऐसा नहीं रहता कि वो थ्योरी अलग से पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद फिर एडवांस कराएंगे, फिर मेंस कराएंगे, ऐसे लाइन वाइज नहीं कराते, वो मिक्सअप करके करा देते हैं। एंड वो उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है कि वो क्वेश्चंस के साथ पढ़ाते हैं। तो फिर मैं जब चैप्टर्स पढ़ता था उस टाइम तो जैसे मैंने 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, तो उस टाइम तो मुझे आ रहा है, बट जब उसको मैं 3-4 दिन बाद रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ घुस ही नहीं रहा दिमाग में, बिकॉज उनका क्वेश्चंस के तरीके थे एंड थ्योरी उनका कुछ था ही नहीं, तो मुझे कुछ अलग सा लगा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं, उनके मतलब मेरे साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, बिकॉज मैं 3-4 महीने राजवंश सर से पढ़ चुका था। तो मैंने क्या किया, स्विच कर दिया, 1.0 से 2.0 स्विच कर दिया फिजिक्स के लिए। तो मैं एनएलएम तक पढ़ चुका था, तो मैं फिर से गया, मैं पागल हूँ, मैं फिर से गया यूनिट डायमेंशन पे। एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैं मैकेनिक्स पे ही अटका रहा, क्योंकि मैंने एलएलएम तक पढ़ लिया था, बट मैं राजवंश सर से फिर से पढ़ने गया। तो राजवंश सर से यूनिट डायमेंशन पढ़ा, 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, एनएलएम पढ़ा। तो ऑलमोस्ट समझ लो मैंने फिजिक्स की मैकेनिक्स 2 बार पढ़ी, 2 टीचर से, पहली गलती। एंड तब तक आ चुका था मेरा अक्टूबर, उस समय थोड़ी होली की फेस्टिवल्स थी, तो मेरे उसमें निकल गया ऑलमोस्ट 5 दिन, सीधे निकल गया। एंड उस टाइम तक, एंड इसी बीच में जब मैंने स्टार्ट किया था जून से, तो मैं जून जुलाई तो मैथ्स अच्छे से पढ़ा, मैथ्स मुझे ठीक ठाक आ रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़ लिया था। बट हुआ क्या, ऑलमोस्ट मतलब इतना ज़्यादा बर्डन पड़ने लगा, मेरे से हो नहीं रही थी मैथ्स, बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, मुझे खुद नहीं पता। उस टाइम कुछ गर्मी का ज़्यादा ही माहौल, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, एंड मैं थोड़ा सिटी में रहता हूँ, तो सीधे धूप मेरे घर में आती, इतनी गर्मी लग रही, मेरे से नहीं हो रही थी पढ़ाई। एंड रात को भी बहुत नींद आ रही थी। एंड उस टाइम मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए था, बट मैंने कंजूसी की कि भाई कौन वेस्ट करेगा 1000, एंड मैं लाइब्रेरी नहीं लिया। एंड गैस की क्या हुआ, वही हुआ ना था कि मेरा मैथ्स छूट गई मेरे से। फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट बढ़ चुका था, मैथ्स छूट गई मेरे से। मैथ्स मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ के साइड में कर दिया, मैं बोला मेरे से मैथ्स नहीं होगी। अब मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पाता हूँ, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में 5-6 चैप्टर फैजल सर से किया। फैजल सर ने करने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने पिछले साल जिन टीचर से पढ़ा है उन्हीं टीचर से पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे 2 बार पढ़ना पड़ता था। पिछले साल मैंने पढ़ा था, तो मैं क्या किया, बैक गया पिछले साल के लक्ष्य में, बिकॉज वो भी मिला था, लक्ष्य भी मिला था, प्रयास 2024 भी मिला था। तो उधर से मैंने पिछले साल से राहुल डूडी सर से पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तो वो उनसे कर लिया। एंड सर्वेश दीक्षित सर से मैंने 11th में वो पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम, तो वो कर लिया इन द सेंस लेक्चर्स देखे, सिर्फ लेक्चर्स देखे, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं सॉल्व किए। ऐसे करते अक्टूबर आ गया, एंड अक्टूबर में ऑलमोस्ट मैंने पूरे लेक्चर्स देख लिए थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो मेरे अंदर आ गया कॉन्फिडेंस कि भाई मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली थी कि भाई 2 सब्जेक्ट से भी जेईई फोड़ सकते हैं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैथ्स को नहीं पढ़ेगा, तो मैंने मैथ्स को दिया छोड़ और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस किया। मैं अक्टूबर नहीं कह सकते, नवंबर तक मेरे पूरे सिलेबस खत्म हो चुका था लेक्चर्स देख के। पहले बता रहा हूँ, लेक्चर्स देख के सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। नोट्स मैंने प्रिंट करा लिए थे एंड कुछ नोट्स हाथ से बनाए थे, ना ही शॉर्ट नोट बनाया था, ना ही रिविजन किया था, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, ना ही PYQ लगाए थे, ना ही DPP लगाई थी, ना ही मॉड्यूल लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था। तो मेरे अंदर आ गया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि अब तो फोड़ देंगे जेईई, क्योंकि मेरा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट एंड बच्चों का सिलेबस तो जनवरी में कंप्लीट होता है। तो मैं क्या किया, चिल हो गया। एंड ऐसे चिल होते होते मैं किया लेक्चर, फिर से लेक्चर्स देखने लगा।
मंजिल स्टार्ट हो गया था उस टाइम, दिसंबर के टाइम। तो मैं फिर से लेक्चर्स देखने लगा कि रिवीजन कर लेते लेक्चर के थ्रू। एंड ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक्स थी, क्योंकि लेक्चर देख के भाई एक बार लेक्चर देखना होता है, 2 बार लेक्चर नहीं देखना होता, 3 बार लेक्चर नहीं देखना होता। जो चैप्टर्स आपने किए हैं उसके लेक्चर्स नहीं देखने होते, रिवीजन के लिए देखने होते हैं। बट मैंने चैप्टर्स किए ही नहीं थे, बस मुझे फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने लेक्चर्स कर लिए हैं, मैंने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो दिसंबर में मैं सोचा कि PYQs लगाते हैं, तो मैं PYQs लगाना स्टार्ट किया। तो मेरे अंदर मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि लास्ट 5 ईयर PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं क्या किया, पूरे दिसंबर वर्क पर एनर्जी तक पूरे PYQs लगाए आज तक के, जब से JEE स्टार्ट हुआ है तब से सारे PYQs लगा लिए वर्क पर एनर्जी तक। और ऐसा करते करते मुझे 15 जनवरी आ गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ऐसा ही करता रहा तो मैं 4 चैप्टर पूरे महीने भर PYQs लगाया हूँ, दिसंबर एंड जनवरी, मिड जनवरी तक। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे, एंड मेरे दोस्त ने भी बताया कि भाई 5 साल के PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के पूरे PYQs लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे कोई बताने वाला था नहीं, अगर कोई बताने वाला होता तो आई थिंक मैंने फिजिक्स 11th की ख़त्म कर दी होती 5 ईयर्स के लगा के। बट मैं क्या किया, पूरे मैकेनिक्स में उलझा रह गया, एंड अभी मुझे कुछ याद नहीं, सब भूल गया। तो मैं क्या किया, पूरा ही PYQs लगाया जा रहा हूँ। PhD करने लगा मैंने। एंड यही प्रॉब्लम थी कि एक चैप्टर में PhD नहीं करना होता भाई, पूरे 300 चैप्टर में तुम्हें थोड़ा पढ़ना होता है, मतलब एक सर्टन डेप्थ तक पढ़ना होता है। बट मैंने क्या किया कि एक ही चैप्टर को पूरा कुआं खोद दिया, एंड और सब चैप्टर्स में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो 15 जनवरी की बात है। उसके बाद बीच में 25 दिसंबर से मेरे BSc के एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे, तो मैं BSc के एग्ज़ाम्स दे रहा था अपने। तो मैं जो बोला हूँ ना तुम्हें, मेरे 4 चैप्टर को PYQs लगाने में 1 महीना लग गया। तो बीच में मैं BSc का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उधर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ऑलमोस्ट 10 दिन डिस्टर्ब हुआ, बिकॉज यहाँ से 100 किलोमीटर जाता था सेंटर पे मेरा BSc का एग्ज़ाम देने। दीदी के घर जाता था पहले, दीदी के घर जाता था सेंटर पे एग्ज़ाम देने। तो ऐसे करते करते मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया, एंड 18-19 तारीख को मुझे पता भी चल गई डेट कि मेरी 23 शिफ्ट 1 है। तो मैं क्या किया, मैं सोचा कि अब क्या फ़ायदा पढ़ने का, अब छोड़ दो, अब जो होना होगा होगा। मैंने 5 दिन रेस्ट किया एंड गया अप्रैल का एग्ज़ाम देने। जनवरी का एग्ज़ाम देने गया। 23 शिफ्ट 1 थी मेरी। एंड भाई गेस क्या हुआ, मैं फुल कॉन्फिडेंस में कि अपन फोड़ के आएंगे, अपन का सिलेबस कंप्लीट है। एंड मैं गया उधर एंड मैं खुद फूट गया। मैंने खोला फिजिक्स, कुछ आ ही नहीं रहा फिजिक्स में। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिजिक्स में, जिसमें से मेरे पता नहीं कितने सही थे, मुझे नहीं पता। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट मैंने टोटल 3 घंटे में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 15 सही होंगे एंड बाकी 3, 4, 5 गलत थे। तो मेरे 52 मार्क्स आए। 52 मार्क्स आए मेरे। इट वॉज नॉट शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज पेपर देके पता लग गया था कि मेरा लेवल कितना है। एंड मैंने क्या किया, साल भर मुझे पूरा, मतलब पेपर के टाइम 3 घंटे में मेरा पूरा साल मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने क्या किया, कहाँ टाइम वेस्ट किया, मैं क्या कर रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना रिग्रेट हो रहा था उस दिन। बस तो ऐसे करते करते 1 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ, उसके रिज़ल्ट भी आ गए फरवरी में। एंड मैं दूसरी बड़ी गलती ये की कि मैंने जनवरी का एग्ज़ाम दिया। जनवरी का एग्ज़ाम देने के बाद जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया तब तक मैं भाई इतना डिमोटिवेटेड था कि मैं लिटरली पेन भी नहीं उठाया। मैंने पेन ऐसे उठाया भी नहीं, इतना डिमोटिवेटेड था मैं। मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। फिर क्या किया मैंने, फिर क्या हुआ, मतलब फिर मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट बताया। फिर अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म आ गया एंड अप्रैल अटेम्प्ट का मैंने भर दिया। 800 रुपये लगे मेरा मन नहीं था भरने का, सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं था भरने का, बट मैंने भर दिया। एंड तब से पढ़ाई चली रही है, कभी हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट हो रही है, तुम कह सकते हो ऑलमोस्ट हो रही है। एंड अभी देखो आज होली का टाइम है, होली के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, अपलोड करूँगा 1 दिन बाद। अभी देखो होली खेल के आया हूँ, नहा लिया हूँ, बट अभी कलर गया नहीं है। एंड तुम सबको भी हैप्पी होली जो भी देख रहे हैं भाई। तो कुछ ऐसी जर्नी थी अभी तक, बाकी अभी जो थोड़ी सी बची हुई है वो मैं आगे बता दूंगा पार्ट 2 में बता दूंगा, ऐसे लिख दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2।
अप्रैल अटेम्प्ट के बाद। तो भाई ऐसा था मेरा कुछ कि मैंने स्टार्ट किया जून में, सिलेबस ख़त्म हुआ अक्टूबर में, मेरे हिसाब से सिलेबस ख़त्म हुआ था, बट वो हुआ नहीं था, फॉल्स नैरेटिव था मेरा कि हो गया है। एंड नवंबर में ख़त्म हुआ था सिलेबस, तो एंड दिसंबर जनवरी मैंने टेस्ट दिया नहीं, एक भी टेस्ट नहीं दिया मैंने, लिटिल बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, एक भी टेस्ट नहीं दिया मैंने। मुझे टेस्ट देना चाहिए थे, बिकॉज उस टाइम अगर रियलाइज़ हो जाता कि मेरा प्रिपरेशन बहुत ख़राब चल रही है तो शायद मेरा कुछ हो जाता। और दूसरी बात, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि भाई ऐसा कर ले, ये कर। PYQs 5 साल के इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एक चैप्टर्स के मेरे 200 PYQs लगाए, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे। 5 साल के अगर मैं लगाता 60-70 PYQs, जो मेरे बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके होते, ऑलमोस्ट 11th की फिजिक्स हो चुकी होती, 12th का मैं रिवाइज़ कर रहा होता। एंड इस चक्कर में मैं ना ही फिजिक्स पढ़ पाया, ना ही केमिस्ट्री पढ़ पाया। एंड अभी क्या हुआ है कि सब भूल चुका हूँ मैं, मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ रही है, वही गधा मजदूरी करनी पड़ रही है। एंड बस इतना ही था यार। बाकी तुम सब बहुत सारे बोल रहे थे भैया बताओ बताओ क्या गलतियाँ की, तो गलती वाली वीडियो मैं अलग से बता दूंगा। अभी भाई मेरे को आज तो होली है, अभी मुझे टाइम मिला, सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, बाकी बाद में बनाऊंगा यार। और तुम सब बताओ, तुम सबका क्या चल रहा है यार, पढ़ाई लिखाई? आई होप तुम सबका अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही हो। मैंने तो बर्बाद कर लिया अपना। तो भाई ये थी मेरी बर्बादी की वीडियो। तुमने मेरी बर्बादी की वीडियो देख ली है और अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई लिखाई के कंटेंट मिलेंगे, मतलब इस तरह के नहीं मिलेंगे कि एक दिन में जेई कैसे फोड़ें, 3 महीने में जेई कैसे फोड़ें। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जेई में। जैसे मैंने की भाई जून में स्टार्ट किया, मुझे स्टार्ट करना चाहिए था अप्रैल में, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे मई में, मार्च में, मुझे मार्च से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते मेरे को। बट मैंने वो गलती की, बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी एंड मुझे फॉल्स नैरेटिव बना लिया कि मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, जबकि खत्म नहीं हुआ था। जब तक आप PYQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो आपका चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन में क्या बच्चे ये सोचते हैं कि लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुमने लेक्चर कर लिया चैप्टर कंप्लीट हो गया। जब तक लेक्चर्स ना कर लो एंड PYQs ना कर लो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। एंड मैथ्स तो मेरी छूट चुकी थी या छूट चुकी है, दोनों बोल सकते हो। तो अभी कुछ हाल ये बहुत बिगड़ा हुआ है, बाकी अभी कुछ होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी के लिए तो इतना ही, अब मैं चल रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ यार, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। एंड आई होप तुम्हारी भी होली अच्छी गई होगी। तो तुम सबको राम राम, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा यार, कभी देखता हूँ। बाय बाय बाय, पढ़ लो तुम सब, मेरी तो बर्बाद हो चुका हूँ, अभी देखता हूँ नेक्स्ट क्या होगा। चलो बाय।